प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग तीसरा वचन नंबर 9। मन और सूरत की चढ़ाई धीरज के साथ चाहिए और अभ्यास दुरुस्ती से यानी निर्विघ्न करना चाहिए। राधा स्वामी मत के अभ्यासियों को चाहिए कि विरह और उमंग लेकर अपना अभ्यास नियम के साथ रोजमर्रा करें और मन और सूरत और दृष्टि को पहले 5-4 मिनट तीसरे तिल के मुकाम पर जमावें और फिर पहले या दूसरे स्थान पर तवज्जो रखकर यानी चित्त को ठहराकर शब्द को सुने और ध्यान के वक्त उसी मुकाम पर नजर और चित्त को ठहराकर स्वरूप का ख्याल करें, चाहे जब नजर आवे। और अभ्यास करने में चढ़ाई के वास्ते नीचे से ऊपर की तरफ बहुत जोर न लगावें। सहज स्वभाव मन और चित्त और नजर को ऊपर की तरफ तानकर मुकाम पर शब्द या स्वरूप के आश्रय ठहरावें और होशियारी रखें कि दुनिया के ख्यालात किसी किस्म के मन में न आवें और न किसी तरह की तरंग स्वार्थी व परमार्थी उठावें। ऐसा करने से अभ्यासी को थोड़ा बहुत रस और आनंद शब्द या स्वरूप का जरूर मिलेगा। जो अभ्यास के वक्त हालत विरह और उमंग की न होवे तो चाहिए कि पहले 2 शब्द चेतावनी और बैराग और 2 शब्द प्रेम के गौर से पढ़कर अभ्यास में बैठें और अपनी कसरों पर नजर करके दीनता के साथ थोड़ी प्रार्थना वास्ते प्राप्ति दया के राधा स्वामी दयाल के चरणों में करें और फिर भजन या ध्यान शुरू करें। जो इस पर भी मन न माने और गुनावन और ख्यालात बेफायदा उठावे तो जो भजन करते होवे उसमें ध्यान शामिल कर दें, यानी उसी आसन से बैठे हुए स्वरूप का ध्यान करें और शब्द की तरफ भी तवज्जो रखें। और जो फिर भी गुनावन बंद न होवे तो नाम का सुमिरन भी करते जावें। इस तरह मन थोड़ा बहुत निश्चल होकर अभ्यास में लगेगा। जो फिर भी गुनावन दूर न होवे और मन दृष्टि के साथ भजन में न लगे तो भजन या ध्यान के वक्त किसी प्रेम के शब्द या कुछ प्रेम की कड़ियों को अंतर में या थोड़ी आवाज के साथ थोड़ी देर गावें। उससे यकीन है कि गुनावन दूर हो जावेंगे और भजन और ध्यान का कुछ रस आवेगा। जो इस पर भी मन रूखा फीका रहे और ख्यालात बेफायदा उठावे तो भजन और ध्यान छोड़कर धुन के साथ नाम का सुमिरन करे। इस तरह कुछ सफाई हासिल होगी और फिर थोड़ी देर ध्यान या भजन करे या दोनों को मिलाकर अभ्यास करे तो कुछ फायदा मालूम पड़ेगा। जो किसी वक्त इन कामों में मन बिल्कुल न लगे या रूखा फीका रहे तो 5 शब्द जिनमें रास्ते का भेद और चढ़ाई का हाल होवे गौर के साथ और अर्थों पर नजर रखकर आहिस्ते आहिस्ते या थोड़ी आवाज के साथ पढ़ें और मुकाम मुकाम पर जैसा कि उनका जिक्र आवे मन और चित्त को ख्याल के साथ ठहराते जावे और शब्द की हर एक कड़ी को 4 या 5 दफे या ज्यादा पढ़ें और उतनी देर उसी मुकाम पर जिसका जिक्र कड़ी में है चित्त को ठहरावे। इस किस्म का पाठ थोड़ा बहुत भजन और ध्यान के बराबर फायदा देगा और होशियारी रखें कि और कोई ख्याल संसारी या परमार्थी मन में न आवे। जो इन कार्रवाइयों में से कोई भी दृष्टि से न बन सके तो समझना चाहिए कि मन निहायत कर्मी और मलिन है और उसकी सफाई का इलाज ये है कि चंद रोज होशियारी के साथ सत्संग करे और प्रेमी और साधजन की थोड़ी बहुत सेवा इख्तियार करे और उनके और सत्संग के वचनों को चित्त देकर सुने और मनन करे
तब कुछ अरसे में सफाई हासिल होगी और शौक पैदा हो जाएगा। उससे जो अभ्यास के ऊपर लिखा गया है फिर दुरुस्ती से बनना शुरू हो जाएगा। और जो ऐसा मौका न होवे कि कोई दिन सत्संग में रहकर सेवा और अभ्यास करे, तो ये तरकीब करे कि घंटे 2 घंटे बाद 5 मिनट या 7 मिनट जहां बैठा हो या कोई काम हाथों से कर रहा हो या चारपाई पर लेटा हो, आंख बंद करके पहले स्थान पर मन और सूरत और दृष्टि को जमा कर सुमिरन और ध्यान करे। इस कदर थोड़े अरसे यानी 5-7 मिनट में मन चंचल नहीं होगा और न कोई ख्याल और तरंगे उठावेगा। इस तरह दिन रात में जो 10-12 दफे भी ये अभ्यास बन पड़ा तो करीब 1 घंटे या कुछ ज्यादा वक्त इस निर्मल अभ्यास में लग जाएगा और कोई दिन में थोड़ा बहुत रस जरूर आवेगा कि उसका असर हर वक्त मालूम पड़ेगा। और मामूली भजन और ध्यान के वक्त भी 5-5, 7-7 मिनट कई बार करके मन स्थिर होकर कुछ रस पावेगा और रफ्ता रफ्ता मामूली अभ्यास भी दुरुस्ती से बनेगा। और सिवाय उसके ये चंद मिनट का अभ्यास भी और वक्तों पर जारी रहेगा कि जिससे मन और इंद्रियों की सफाई होती जाएगी और आनंद भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। जो किसी को वक्त भजन या ध्यान के इधर से गफलत हो जावे और अंतर में होश रहे तो ये निशान दुरुस्ती अभ्यास का है। लेकिन जो नींद की सी हालत हो जावे और दोनों तरफ का होश न रहे तो मुनासिब है कि वक्त शुरू होने ऐसी हालत के 2-4 मिनट के वास्ते अभ्यास छोड़कर आंखें खोल दे। और जो सुस्ती दूर न होवे तो उठकर 2-4 कदम टहलकर फिर अभ्यास करे। और जो फिर नींद की सी हालत होवे तो वही इलाज करे। और जो फिर भी गफलत आवे तो उस वक्त अभ्यास मुलतवी कर दे। एक वक्त कम से कम आध घंटा या 20 मिनट अभ्यास करना चाहिए। और जिस अभ्यास भजन या ध्यान में मन ज्यादा लगे वो ज्यादा करना चाहिए और दूसरा कम। लेकिन ये दोनों अभ्यास 2 दफे रोजमर्रा जरूर करना मुनासिब है और जहां तक मुमकिन होवे नागा नहीं करना चाहिए। मामूली तौर पर अभ्यास का वक्त सुबह और शाम का मुनासिब है और कोई कैद नहाने और धोने और जगह वगैरह की नहीं है। जिस तरह जिसका दिल चाहे आराम के साथ नर्म फर्श पर बैठे और जो पेशाब या पाखाने की हाजत होवे तो उससे फारिग होकर बैठे। और जगह की इस कदर एहतियात चाहिए कि अभ्यासी के नजदीक शोरगुल न होवे और कोई गैर आदमी वहां मौजूद न रहे और कोई अभ्यासी को अभ्यास की हालत में न छेड़े। जो जरूरत होवे तो दूर से आवाज देवे। शौकीन अभ्यासी को इख्तियार है कि चाहे जिस वक्त खाना खाने से पेशतर या 2-3 घंटे बाद खाना खाने के चाहे जिस जगह अभ्यास करे और चाहे जितनी देर 10 मिनट से लगाकर 1 घंटे या 1.25 घंटे या 1.5 घंटे तक जिस कदर दिल चाहे एक मर्तबा अभ्यास करे। और जब दया से उसकी सूरत और मन सिमट कर ऊपर की तरफ को चढ़ने लगे तो शुरू में इस कदर एहतियात रखे कि बहुत ज्यादा और बहुत ऊंचे की तरफ उनको न खींचे। आहिस्ता आहिस्ता जिस कदर बर्दाश्त होवे चढ़ाई करे। और जब ऐसा होवे कि बसबस ज्यादा चढ़ाई के दिल तड़पने लगे तो जितने दर्जे बर्दाश्त होवे अभ्यास जारी रखे। और जब ऐसी हालत दिल की बर्दाश्त न होवे तो उस वक्त अभ्यास छोड़ देवे। या जो खुद ब खुद खिंचाव ज्यादा मालूम होता होवे और उसकी बर्दाश्त न कर सके या कुछ तकलीफ या खौफ मालूम हो
तो भी उस वक्त अभ्यास छोड़कर उठ खड़ा होवे और फिर थोड़े अरसे बाद अभ्यास करे, ताकि आहिस्ता आहिस्ता उस हालत की बर्दाश्त हो जावे और बाद अभ्यास के कुछ कामकाज भी करता रहे, जिससे बदन और इंद्रियां शिथिल और सुस्त न होने पावे। जो किसी अभ्यासी का वक्त ध्यान या भजन के कोई हिस्सा बदन का शून्य यानी सुस्त या बेकार हो जावे, तो जानना चाहिए कि उससे अभ्यास दुरुस्त बनता है। ऐसी हालत को देखकर खौफ और वहम न करना चाहिए। बाद अभ्यास के आहिस्तगी के साथ उठकर 10-5 मिनट चहलकदमी करे तो सुस्ती बदन की रफा हो जाएगी। जब भजन या ध्यान में विशेष रस या आनंद मिलने से अभ्यासी की तबीयत में मस्ती और बेपरवाही और संसार के भोग विलास और कार्रवाई की तरफ से किसी कदर नफरत पैदा होवे, तो लाजिम है कि ऐसे जोश की हालत में किसी चीज या काम या रोजगार या कुटुंब परिवार का जल्दी से त्याग न करे और इस जोश को पक्का और ठहराऊ न समझे। थोड़े दिन में आहिस्ता आहिस्ता ये रस हजम हो जाएगा, यानी साधारण हो जाएगा और फिर अपने त्याग वगैरह पर पछताना पड़ेगा। इस वास्ते इस मामले में निहायत एहतियात के साथ बर्ताव करना लाजिम है और उस जोश को जिस कदर मुमकिन होवे जब्त करना और दुनियादारों की नजर से छिपाना मुनासिब है। और अभ्यासी को ऐसे जोश की हालत में अपने तय पूरा मानना या अपना सब काम पूरा बन जाना नहीं समझना चाहिए, नहीं तो रास्ता आइंदा की तरक्की का बंद हो जाएगा और जो हालत की पैदा हुई है वो भी रफ्ता रफ्ता साधारण हो जाएगी और फिर अपनी कसरें मालूम पड़ेंगी और वह समझ पूरे मानने की गलत हो जाएगी। अभ्यासी को हर हालत में मुनासिब है कि अपनी कसरों पर नजर रखे और दीनता न छोड़े और जब तक कि त्रिकुटी और 10वें द्वार में न पहुंचे तब तक जो कुछ की हालत मस्ती और बेपरवाही की उस पर गुजरे और ज्यादा से ज्यादा आनंद प्राप्त होवे, उसको पायदार और मुस्तकिल न समझे और दिन दिन अभ्यास में तरक्की करे और ऊंचे से ऊंची चढ़ाई पर नजर और इरादा रखे और देह और इंद्रियों से थोड़ा बहुत कामकाज करता रहे, जिसमें रूह की धार का चढ़ाव और उतार बराबर जारी रहे और तरक्की भी होती रहे। इस तरह एहतियात के साथ अभ्यास करने से काम पूरा और दुरुस्त बनेगा और नहीं तो मस्ती और बेपरवाही गालिब हो जाएगी और देह और दुनिया के काम में बहुत हद वाक़ होगा और फिर अभ्यास और उसकी तरक्की में भी खलल पड़ेगा और वो मस्ती की हालत भी एक रस कायम नहीं रहेगी और शायद तंदुरुस्ती में भी किसी न किसी तरह का खलल वाक़ होवे। वास्ते दुरुस्ती से जारी रहने, कार्रवाई अभ्यास के और जब्त करने जोश मस्ती के अभ्यासी को मुनासिब है कि संत सद्गुरु या साधगुरु या प्रेमी अभ्यासी से जो अपने से ज्यादा दर्जे का है मेल करे और उनके सत्संग में वक्तन फवक्तन चंद रोज के वास्ते शामिल होना जरूर जारी रखे। उनकी सोहबत और बचनों से इसको अपनी हालत की खामी मालूम होती रहेगी और आनंद और सरूर का नशा जो इसको वक्तन फवक्तन अभ्यास में हासिल होगा नामुनासिब तौर पर बढ़ने नहीं पावेगा और वे हर तरह से अंतर और बाहर मदद देकर इसको जल्दबाजी और मस्ती और दूसरे नुकसान वगैरह से बचाते रहेंगे और दिन दिन इसकी तरक्की में मदद देंगे।